नमस्ते सभी साथियों को। सर्वप्रथम गुरुजनों को मेरी ओर से साष्टांग प्रणाम, नमन, चरण स्पर्श। और आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जितने भी हैं संगीत से संबंधित तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों तक। और साथ में सभी सुने मिलकर ध्यान से, क्योंकि वीडियो ये बहुत काम के हैं, है ना। और मित्रों, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। पहले तो हम ऑनलाइन केवल म्यूज़िक क्लास ही चलाते थे, आजकल सभी क्लासें चलने लगी हैं। 10वीं क्लास के विद्यार्थी, 12वीं क्लास के विद्यार्थी, और साथ में BPA म्यूज़िक, MPA म्यूज़िक। और साथ में यदि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की कोचिंग भी हम करा देते हैं, ठीक है। जिसका शुल्क अगर 1 महीने की मतलब पर मंथ अगर आप पेमेंट करते हैं, मतलब पर महीने अगर पेमेंट देते हैं प्रति माह, तो उसका चार्ज है 500 रुपये प्रति माह है, मतलब 500 रुपये पर महीने। और यदि आप 3 महीने की पेमेंट एक साथ देते हैं तो आपको 250 रुपये की छूट मिलेगी। और यदि आप अपने किसी मित्र को भी अपने साथ पढ़ाई में जोड़ना चाहते हैं तो 50 रुपये की छूट और अतिरिक्त दी जाएगी, ठीक है। तो यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, लिंक है, लिंक पर टैप करें और जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरें, ठीक है। तो ये है, बाकी सब तो ठीक है, बस बढ़िया है। ठीक है मित्रों, तो यही सब कुछ है। ठीक है मित्रों, तो अब चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजनों से निवेदन है कि यदि हमारे वीडियो में कोई त्रुटियां होती हैं तो हमें मार्गदर्शन दें। और हमारे 2 टेलीग्राम के चैनल हैं, जिसमें एक में आपको ऑनलाइन संगीत की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, और दूसरा जिसमें आपको संगीत से संबंधित पुस्तकें PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोनों टेलीग्राम चैनलों को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप अपने भजन और गीत हमारे चैनलों से प्रसारित कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक चैनल है बुंदेली लोक माधुरी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप जीवन परिचय की श्रृंखला सुन रहे हैं, जो कि अभी आगे चल रही है। बहुत से लोगों का परिचय बाकी है, लेकिन चलिए हम बीच में थोड़ा सा मैटर को चेंज करते हैं। आज अपन जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत के विषय में, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत के विषय में चलिए देखते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में
भारत में संगीत की केवल एक पद्धति थी, जो मित्रों आगे चल के बदलती गई। आज हम ये देखते हैं कि संगीत की दो पद्धतियां हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि उत्तर भारतीय संगीत में यानी दो पद्धतियां थी, हिंदू पद्धतियां हो गई हैं। ठीक है, पहली पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरा है कर्नाटक संगीत पद्धति यानी कर्नाटक संगीत पद्धति यानी दक्षिणी संगीत पद्धति ये कह सकते हैं, है ना। तो उत्तर भारतीय संगीत में कुछ विद्वानों का कहना है कि उर्दू और फारसी शब्दों का मिश्रण है, मतलब उर्दू और फारसी भाषा का मिश्रण है। इसीलिए कहा जाता है कि यह संगीत दक्षिणी संगीत से अलग हो गया। क्या हुआ मित्रों कि 11वीं शताब्दी में अपने भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ और धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत में शासन कर लिया। वे उत्तर भारत के शासक हो गए। मित्रों, उनकी संस्कृति और सभ्यता ने संगीत पर भी अपनी छाप डाल दी। किंतु मित्रों, दक्षिण संगीत पद्धति पे कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा और वहां का संगीत लगभग अपरिवर्तित रहा। अपने यहाँ उत्तर भारतीय संगीत में तो परिवर्तन होते रहे, किंतु दक्षिणी जो संगीत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार दोनों संगीत पद्धतियों का मूल आधार एक ही है। अब दोनों पद्धतियों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपन, मतलब देखते हैं क्या इसमें समानता है और क्या अलग अलग है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समानता। ठीक है, समता जिसे कहते हैं। हेडिंग जब विद्यार्थी लिखें तो सबसे पहले से हेडिंग बना लें समता। ठीक है, दोनों में समानताएं हैं। क्या है कि एक सप्तक में 12 स्वरों का प्रयोग तो दोनों में किया जाता है, हिंदुस्तानी संगीत में भी और कर्नाटक संगीत में भी, और उनके स्वर स्थान भी लगभग समान है। मित्रों, दूसरी विशेषता यह है कि जिस प्रकार से यहाँ उत्तर भारतीय संगीत में थाट राग वर्गीकरण सर्वमान्य है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में, दक्षिणी संगीत में मेल राग वर्गीकरण सर्वमान्य है। ठीक है, क्योंकि मेल और थाट एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। थाट के समान मेल से ही राग उत्पन्न माने गए हैं। दोनों, तीसरी विशेषता है मित्र, दोनों संगीत में स्वरों के साथ लय और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथी विशेषता है मित्रों, दोनों पद्धतियों में कुछ ताल भी समान है। जैसे हिंदुस्तानी 4 ताल और 1 ताल, और कर्नाटक पद्धति के चतरस्र जाति के 8 ताल, हम्र तीव्रा ताल और तिस्र जाति के त्रिपुट ताल के सामान्य हैं। चलिए 5वीं विशेषता देखते हैं कि जिस प्रकार
हिंदुस्तानी संगीत में ताल देते समय पहली मात्रा पर सम रखते हैं या ताली देते हैं। दक्षिणी संगीत में भी, मतलब कर्नाटक संगीत में भी इसी प्रकार विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। ठीक है मित्रों, छठवीं विशेषता यह है, मतलब छठवीं समानता, कि स्वरों की दृष्टि से हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में दोनों में कुछ राग सामान्य हैं। जैसे कुछ रागों के नाम यहां दिए गए हैं: मालकोंस, हिंडोलम, राग दुर्गा, शुद्ध सावेरी, मधुमात सारंग, मध्यमावती, बिलावल धीर शंकराभरणम, काफी खरहर प्रिया, भैरवी हनुमत्तोड़ी, भीम पलासी आभेरी, सोहिनी हंसानंदी, राग भूपाली यानी मोहिनम। मित्रों, इसमें कर्नाटक संगीत के जो नाम दिए हैं वो आप तो समझ सकते हैं। जैसे भीम पलासी को आभेरी कहते हैं, सोहिनी राग को हंसानंदी कहते हैं कर्नाटक संगीत में, और भूपाली को मोहनम कहते हैं, दुर्गा को शुद्ध सावेरी कहते हैं। ठीक है, और भैरवी को हनुमत तोड़ी कहते हैं, और बिलावल को धीर शंकराभरणम कहते हैं, काफी राग को खरहर प्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये सब राग जो है सामान्य है। ठीक है, अच्छा मित्रों, कुछ राग नाम की दृष्टि से भी सामान्य हैं, किंतु स्वर की दृष्टि से नहीं है। जैसे श्री, सोहिनी, केदार, हिंडोल आदि राग हैं। मित्रों, ये जो रागों के नाम हैं ये दोनों पद्धतियों में पाए जाते हैं, हिंदुस्तानी पद्धति में भी और कर्नाटक संगीत पद्धति में भी। राग हंस ध्वनि हर दोनों पद्धतियों में, हिंदुस्तानी पद्धति में भी पाया जाता है, कर्नाटक संगीत में भी पाया जाता है ना, क्योंकि स्वरों की दृष्टि से भी और राग की दृष्टि से भी, नाम की दृष्टि से भी। अड़ाना, धनाश्री, धन, श्री रंजनी, ये सभी राग दोनों पद्धतियों में पाए जाते हैं, किंतु दोनों पद्धतियों में इनके स्वर भिन्न हैं। सातवीं विशेषता समानता मित्रों यह है कि दोनों पद्धतियों में गायक को अपनी कल्पना से गाने का पूरा, मतलब जो है अपनी कल्पना से गायक पूरी तरह अच्छे से गा सकता है, पूरी छूट है ना। किंतु मित्रों, आचार विचार का अंतर होने के कारण कल्पना करने का ढंग अलग अलग है। मित्रों, आज हमने कर्नाटक संगीत पद्धति की ये थोड़ी सी जानकारी आप सब तक भेजी है। ठीक है, तो आगे हम इसकी भिन्नता पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अगर हम एक साथ आपको सारी जानकारी प्रदान कर दें तो आप फिर उसको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम आज इतनी ही जानकारी अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
आपको भेज रहे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और क्या आपको चाहिए है ये भी बताइएगा। ठीक है, साथ में आप हमारे फॉर्म को अवश्य भरें। ठीक है मित्रों, तो और यदि आप अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, ठीक है, भजन संध्या है, सुंदरकांड है, अखंड रामायण है, जो भी आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ठीक है, जिसका शुल्क ज़्यादा नहीं है, अच्छे शुल्क के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और यदि आपको स्पेशल वादक भी चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, है ना, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।